बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान गिल साहब, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में भी जो है वो उनकी अडयाला जेल में केस की पैरवी कर रहे हैं। और वहाँ पे आजकल गवाहों पे जरा जारी है। इस वक्त एक ही केस है जिसमें ट्रायल चल रहा है। बाकी तमाम केसेस में 3 जो केसेस थे इलेक्शन से पहले उनके फैसले आ चुके हैं, उनकी अपीलें जो है वो अभी पेंडिंग है। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकी सारी बातें अपडेट्स तो आ रही होती हैं कि वहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इमरान खान साहब ने मीडिया से किस तरह इंटरेक्शन किया, क्या बात की। बुशरा बीबी ने भी एक दफ़ा बात की, लेकिन उनकी प्रोसीडिंग में क्या अब तक क्या हुआ है, कितने गवाह हैं, ये अगर जिस तरह ये केस चल रहा है, हफ्तावार एक समाअत हो रही है, तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, कितना मजबूत केस है, और अब तक जो गवाह आए हैं क्या उसमें कुछ जान है या उस पर कुछ सवालात हैं। उस्मान गिल साहब से पूछेंगे, ये तमाम प्रोसीडिंग्स में मौजूद होते हैं और ये जरा भी कर रहे हैं गवाहों पे। गिल साहब बहुत शुक्रिया सर। 190 मिलियन पाउंड केस, मुख्तसर बताएं उसका कि उसमें एक तो गवाह कितने हैं और अभी तक कितने गवाह हुए हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि उन गवाहों ने क्या कहा और उस पर सवालात। देखिए, जो रेफरेंस नैब की तरफ से दाखिल किया गया है, जिस पे अडयाला जेल में समाअत हो रही है और कल के लिए उसकी तारीख पेशी मुकर्रर है, उसमें नैब ने तो जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस रेफरेंस के साथ फाइल की है अदालत में, वो उन्होंने 59 गवाहान की फहरिस्त दाखिल की है। ठीक है कि नैब बतौर इस्तगासा 59 गवाहान पे रिलाई करती है इस रेफरेंस में इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहबा के अगेंस्ट इस केस के अंदर। ठीक है, इस केस में इमरान खान साहब को चौधरी जहीर अब्बास साहब हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बतौर डिफेंस काउंसिल। ठीक है, और लाहौर से हैं जी, वो भी लाहौर से ओके। और बुशरा इमरान खान साहबा को सलमान सफदर साहब और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम उनके बिहाफ इस ट्रायल। तो इसमें इस वक्त ये ट्रायल किस स्टेज पे है? अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि अभी 4 से 5 गवाहान के ऊपर जिरा मुकम्मल हुई है। ठीक है, जबकि 7 या 8 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे। ठीक है, जिनमें से 4-5 के ऊपर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है। कौन से हैं गवाह? जी, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक विटनेस था। ठीक है, जिसने आकर ये गवाही दी कि जी स्टेट बैंक बिल्कुल अनअवेयर था इस सारी ट्रांजैक्शन से। ठीक है, कि ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी से की क्लियरेंस के बाद इंग्लैंड से जो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई, ये अमाउंट और ये ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कभी ना मॉनिटर की है ना चेक की है। क्योंकि बड़ी एक मज़े का खेज सी बात है कि आप इतनी बड़ी अमाउंट $5000 मंगवाएं और आप जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। अच्छा, स्टेट बैंक का फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट जो है FMU, 190 मिलियन पाउंड वो ट्रांसफर हो गए हैं और किसी को पता नहीं चला। अच्छा, स्टेट बैंक ने कहा है हमें पता ही नहीं है। स्टेट बैंक के जो नुमाइंदा जिन्होंने अदालत में आके शहादत दी है, उन्होंने तो यही कहा है। अच्छा। लेकिन जब रिकॉर्ड खुलेगा, बाकी गवाहान आएंगे, IO साहब आएंगे, तो पता चलेगा कि ये सबके इल्म में था। और जो मीटिंग्स होती रही, इस पे एक कैबिनेट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। ठीक है, अप्रैल 2022 के बाद। ठीक है, जो जिसने प्रॉब इसको किया, तो उस कैबिनेट कमेटी की प्रॉब में भी ये बात सामने आई कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इन सब के इल्म में ये बात थी कि ये ट्रांजैक्शन आ रही है और ये पैसे एक जगह पर रुके भी, स्टेट बैंक ने इसको इंटरप्ट भी किया, तो फिर ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की मुदाखलत पे और उनके फोर्स करने पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई। तो जो दूसरे गवाह थे, दूसरे और बाकी जो गवाहान हैं, उनकी क्या पोजीशन है? देखिए, एक बुनियादी चीज़ इस केस को समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहबा के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। जी, इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने इस 190 मिलियन पाउंड की ट्रांजैक्शन को थ्रू करवाया अपने पर्सनल गेन के लिए। ठीक है, और वो पर्सनल गेन क्या था कि बैरिया टाउन से इन्होंने अलकादर
प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लिए ज़मीन ली और इमारत बनवा के उसके ऊपर ट्रस्ट बनाया। तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि जो CFO जाहिद हनीफ ठीक है, अलकादिर ट्रस्ट के कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने फाइनेंशियल ऑफिसर, जी CFO, ठीक है, उन्होंने कैटेगोरिकली अपने रिकॉर्ड के मुताबिक आके ये शहादत दी कि जब से अलकादिर ट्रस्ट बना है इसके मामलात में इमरान खान और बुशरा इमरान खान की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। ठीक है, इसको मैनेजमेंट कमेटी चलाती है और ये उस मैनेजमेंट कमेटी के दोनों साहिबान मेंबर नहीं है। जो फैसले करती है वो मैनेजमेंट कमेटी करती है और इनके अकाउंट्स के मुताबिक आज तक इमरान खान और बुशरा इमरान खान ने एक पैसे का भी इससे फायदा पर्सनल गेन नहीं लिया। अच्छा, ये कहा है उन्होंने जी। ओके ओके। और इसके अलावा जो गवाह हैं जिन पे जिरा हुई है अभी तक, जी, 2 और हैं, वो कुछ गवाहान थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, ठीक है, जिन्होंने आके कुछ कागजात दाखिल किए, कुछ कैबिनेट डिवीजन के थे जिन्होंने 3/12/2019 की जो मीटिंग जिसमें यूनानिमसली कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि वो 190 मिलियन पाउंड NCA के साथ किसी किस्म का कोई बातचीत करके मुआहदा करके वो पैसे जो हैं वो वापस लाए जाए। ठीक है जी, ये उन्होंने गवाही दी है। जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा आखिरी जो मतलब बाकी 4 गवाह और जिनके स्टेटमेंट्स अभी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जी, वो कौन कौन से, सिर्फ वो बता दें। फिरोज खान है, अब्बास है, और किस किस के उसके relevant देखिए है? फिरोज खान साहब एक एसेट रिकवरी यूनिट एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एसेट रिकवरी यूनिट जो कि जिसके चेयरमैन शहजाद अकबर थे। ठीक है, उस एसेट रिकवरी यूनिट का जो है ना नैब का और कुछ इदारों का मौक़िफ़ था कि उसका रिकॉर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो जो फिरोज खान है उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी डिपार्टमेंटल, जिसने ये इंक्वायरी की थी कि रिकॉर्ड रखना किसकी जिम्मेदारी थी, कस्टोडियन कौन था, और अगर मिसप्लेस हुआ है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो इस चीज की शहादत है उनकी। इस चीज की शहादत है। और दूसरे एक अब्बास है, वो लॉ डिपार्टमेंट से है, जो कि उनकी शहादत इस बाबत है कि जो भी NCA के साथ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, शहजाद अकबर ने साइन किया, उसके मुताल्लिक किसी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस लॉ डिपार्टमेंट से नहीं की गई। ठीक, उन्होंने अदालत में ये बयान दिया, इस हवाले से उन्होंने बयान दिया है। जी, ठीक है। और तो कुछ गवाहान कल के लिए पाबंद हैं, कल उनके बयानात कलमबंद होंगे, ठीक और है, फिर उन पे जिरा की जाएगी। बहुत शुक्रिया। उस्मान गिल साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस में चार्ज क्या है, इल्ज़ाम क्या है इमरान खान और बुशरा बीबी पर, और इसमें इस वक्त तक कितने गवाहान हो चुके हैं, और टोटल 59 है। तो आखिरी सवाल, अगर इसी के साथ तसलसल के साथ ये केस चले, हफ्ते में 1 समाअत हो, आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा? ये भी कोई हेस तो नहीं आ जाएगा आखिर में, साइफर तोशा खाना इद्दत वाले केस की तरह के? हमें जो कई महीनों ट्रायल कंक्लूड होते नजर नहीं आते थे, वो हफ्तों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि घंटों में कंक्लूड हो गए। तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं होगा? सर देखिए, ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे पास कल ऑर्डर शीट आई है मुकम्मल ये अलकादिर ट्रस्ट केस की, और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, और हम इस पे अपना कोई रास्त कानूनी कदम उठाएंगे कि अदालत हर ऑर्डर में ये लिख रही है कि तारीख हमारी रिक्वेस्ट पे, डिफेंस काउंसिल्स की रिक्वेस्ट पे दी गई, जबकि आपके जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं अदालत में। ठीक है, ये रमजान के दिनों में भी 5-5 बजे तक अदालत हमसे काम करवा रही है वहाँ पे। ठीक है, और हम ऑब्वियसली कोर्ट टाइम ओवर होने के बाद हमारा हक बनता है कि हम अदालत को बताएं कि जनाब कोर्ट टाइम ओवर हो गया है, अब आप इस केस को अर्जन कर दें। अच्छा, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे दूं, आप अपनी जब बात जारी रखिएगा। साइफर के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा था जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उनसे कि क्या आपने पॉइंट आउट किया, क्योंकि जो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है, उस खत में भी एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी जो कोर्ट टाइमिंग है 8:30 से 3:30 है जी। रात 1, शाम 5, रात 8 या रात 12 बजे कैसे समातें होती रही। साइफर के केस में जब पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि क्या जज साहब ने ये अपने ऑर्डर पे लिखा है कि जब वो समाअत कर रहे हैं तो ये टाइम है? तो उन्होंने कहा वो नहीं लिखते थे, हम तो गवाह से पहला सवाल पूछ लेते थे ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए ये चीज़। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है। अब ये देखना होगा कि क्या जज साहब कल भी 3:30 के बाद केस लगाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, और साइफर के केस में जज हैरान थे कि ये क्या कैसे हुआ कोर्ट टाइमिंग के बाद। जी आप जारी रखें। सर, उसमें गुजारिश ये है कि जब हम अदालत को ये गुजारिश करते हैं कि जी अदालती वक्त खत्म हो गया है, तो हमें आगे से सुनने को मिलता है अच्छा चलें ठीक है फिर इसको कल के लिए रख लेते हैं। हाँ। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, ये गवाह मुकम्मल नहीं करेंगे या ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हम इसको सुबह के लिए रख लेते हैं। अच्छा, फिर हमें आगे से ये सुनने को मिलता है, जिसके बाद हमें 5 बजे तक 4:30 बजे तक मजबूरन काम करना पड़ता है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि चौधरी जहीर अब्बास साहब हैं, वो भी लाहौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूं। तो हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है ना कि हम आए हैं तो चले हमसे 2 घंटे एक्स्ट्रा आप काम करवा लें, लेकिन हमें एक दिन के लिए डिटेन ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से फिर मजबूरन हमें करना पड़ता है। सेकेंडली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसी नेचर के केसेस इसी अदालत में जेर समाअत है, लेकिन उनमें महीने महीने 1.5 महीने की तारीख दी जा रही है और उसमें प्रोसिक्यूशन तारीखें ले रही है। हमने अदालत से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी रूटीन कॉज लिस्ट के मुताबिक, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल की कॉज लिस्ट में आप जो डेटे रूटीन में डाल रहे हैं वही डेट इस केस में डालें। ठीक है, लेकिन अदालत कहती है नहीं, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस बिकॉज इट इज अ जेल ट्रायल, तो इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इसलिए हम इसको और तरीके से चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। उस्मान गिल साहब ने बताया कि 190 मिलियन में क्या चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस में। इसमें फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। और ये इसमें आपके तवज्जो से मैं एक चीज बताऊं, हमने अभी पिछले 4-5 माह से जो ट्रेंड हमारे लिए बिल्कुल नया है बतौर वकील, बिकॉज मैं भी 2004 से वकालत में हूँ, 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मैंने पहली दफा देखा है कि हर ऑर्डर में, हर इंटरम ऑर्डर में जो है ना बड़े अजीब से और डिसग्रेस्ड किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्लामाबाद की जुडिशरी पास करती है, खास तौर पे ट्रायल कोर्ट्स डिफेंस काउंसिल्स के मुतालिक। ये एक नया ट्रेंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये हमारी समझ से बाहर है। मतलब डिफेंस काउंसिल जो है वो पार्टी नहीं होता, वो तो एक क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप उसके हवाले से इस किस्म की चीज़ें जो है वो एक गैर मुनासिब है। बहरहाल ये मामला जो है वो और गैर मामूली भी है। बहरहाल गैर मामूली बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, देखते हैं कि वो गैर मामूली मामला रुकेगा। तो नाज़रीन, आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।